हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो से पियाजे का क्वेश्चन करवा रहा था, चैप्टर रहेगा 03। पिछले दो वीडियो हमने करवाया है जिसमें कुछ 14 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आज हम 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। हमने जब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें बताया था कि जब बच्चा का ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व कब आता है। जब बच्चे में 2 वर्ष आते आते बच्चा यह जानने लगता है कि कोई भी वस्तु छिपी हुई है, उसको ढूंढने में बच्चा सफल होता है। यानी कि उसका जो फर्स्ट स्टेज था उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कही गई है, यानी संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यानी चरण उसको भी बोल सकते हैं। इसको आप संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोल सकते हैं, इसको इंद्रजनित गामक अवस्था भी बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा का कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण करने लगता है, किसी चीज को देख के वो समझने लगता है क्वांटिटी को। जैसे कि इसमें बच्चा का किसी चीज को देख के उस पर तर्क देने लगता है, मूर्त रूप से जो दिखता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करने का मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो वस्तु छिपी हुई है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसको में बच्चा अपना लॉजिक देने लगता है अमूर्त चीज को देखकर। और चौथा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहने का मतलब है कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है, अहम केंद्रिता। बच्चा जैसे कि बच्चा जो भी कुछ करता है, किसी चीज, जैसे बच्चा में एनिज्म की आ जाता है, जैसे कि बच्चा जीववाद करने लगता है, किसी निर्जीव वस्तु को देख के जीवित समझता है उसको। कहीं बच्चा गिर जाता है तो चोट लगता है तो वो उस जमीन को भी मारने के लिए बोलता है जहाँ पे वो गिरता है। उसको लगता है उपेटा गया तो हम मेरा भी ठीक हो गया, इसलिए वो निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। और अहम केंद्रिता का मतलब होता है कि ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म कहने का मतलब कि जब बच्चा को जो अच्छा लगता है, बच्चा जो करता है उसको लगता है ये अच्छा है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन, ये जो हमने बताया था बौद्धिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास को ही बौद्धिक विकास कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसको स्टेज डेवलपमेंट भी कहा जाता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। उसी का जो हम 4 चरण पढ़ाए हैं, उसमें संवेदी जो फर्स्ट स्टेज पढ़ाए थे, पूर्व परिचालन यानी कि जो प्री ऑपरेशनल पढ़ाए थे, सुदृढ़ परिचालन जो मूर्त परिचालन पढ़ाए थे, और औपचारिक परिचालन जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो पढ़ाए थे, को चिन्हित करता है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि पियाजे का ही है जो हमने बताया था। अब ऑप्शन देखते हैं। एरिक्सन, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहने का मतलब है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन का था, एरिक्सन ने दिए थे। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 8 चरण में अपना एक अथी दिया था, उसको बताया था, 8 चरण में इसको परिभाषित किया था। उसके बाद है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दिए थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बारे में पूछ रहा था कि चिन्हित करता है, किसको चिन्हित करता है, जो ये पढ़ाया गया है, तो वो जीन पियाजे को चिन्हित करता है। 30। उसके बाद था, हाँ एक और छूट गया था इसमें, बी नंबर, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड जो थे, उन्होंने जब पर्सनालिटी पढ़ा रहा, पर्सनालिटी चैप्टर में इनको पढ़ना है, इनको पढ़ाएंगे, इनका मेंटल सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी एक दिए थे उन्होंने, उन पे इनको इनके बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें उसमें पढ़ना है बहुत सारा, इसके लिए उसमें हम पढ़ाएंगे अच्छे से उसको। उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा हम बता सकते हैं।
पर्सनालिटी में जैसे ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब का बात किए थे, लिबिडो का बात किए थे। उसको हम जब अपना चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से उसको डील करेंगे। उसके बाद है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने भी अपना एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब उसमें इन्होंने बताया था, ये उसमें 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दिए थे, यानी कि 3 स्तर दिए थे और तीनों का 2-2 स्टेज बताए थे, यानी अवस्था दिए थे। उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो योजना, जैसे कि ओल्ड नॉलेज हमने बताया था जब हमने पियाजे का फैक्टर बता रहा था उस समय, 4 स्टेज जब हमने बताया था आपको 4 फैक्टर्स ऑफ पियाजे, यानी पियाजे का 4 कारक के जब बारे में बता रहा था उस समय हमने इसको डील किया था। उस समय हमने बताया था कि एसिमिलेशन जो होता है ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ ऐड करता है, उसी को हम आत्मसातीकरण कहते हैं, यानी आत्मसातकरण कहते हैं। उसके बाद एक था अनुकूलन, यानी एडप्टेशन। एडप्टेशन को हमने बताया था कि उसमें बच्चा किसी चीज़ को जब मॉडिफाई कर लेता है, यानी कि जैसे इसमें एसिमिलेशन में हमने बताया था कि कैट को देख के बच्चा बता दिया जाता है उसको क्या कैट है, तो वो कैट याद कर लेता है, लेकिन डॉग को फिर देखता है तो कैट ही बोलता है। उसी चीज़ को जब वो डॉग समझने लगेगा तो वही चीज़ अनुकूलन हो जाता है, यानी वो उसने अपने माइंड में एडप्ट कर लिया, अपने स्कीमा में वो चीज़ को एडप्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, एडजस्ट कर लिया। उसी को एकोमोडेशन कहा जाता है, यानी अनुकूलन। उसके बाद है समायोजन। समायोजन करने का मतलब किसी चीज़ को अपने माइंड में एडजस्ट कर लेना, यानी कि अनुकूलन जो होता है वो अस्थाई होता है, ये आपका अस्थाई हो गया, लेकिन समायोजन जो होता है वो किसी चीज़ को आप सीख लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसी को समायोजन कहा जाता है। अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, जैसा कि हमने बताया था बच्चा जो करता है उसको लगता है वही सही है और वही करने के लिए कहता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, मानसिक संरचनाएं जो चिन्हित के निर्माण प्रखंड है, चिंतन के निर्माण प्रखंड है, सॉरी, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया था? हाँ ठीक है, मेंटल प्रोसेस जो है थिंकिंग, हमने जब पढ़ा था पियाजे का आथी में, पियाजे किस चीज़ पर जोर देते हैं? सबसे ज़्यादा थिंकिंग पे जोर देते हैं। पियाजे यह देखना चाहते थे कि बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, या फिर बच्चे रूल को किस प्रकार से ब्रेक कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं, उस पर बच्चों को ध्यान, उस पर पियाजे का ध्यान नहीं था। पियाजे यह जानना चाहते थे कि बच्चे का विचार क्या है, थॉट क्या है, वह चिंतन कैसे करते हैं, वह किसी चीज़ को थिंकिंग कैसे करते हैं, उस पर उनका ज़्यादा फोकस था। तो बोल रहा था कि पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसमें संगठन की बात की थी, जिसमें स्कीमा को बताया गया था कि बच्चे के माइंड में हर एक चीज़ का फोल्डर बना हुआ होता है और उस फोल्डर के माध्यम से बच्चा अपने आप को प्रस्तुत करता है। जैसे कि वो उसको स्कीमा बोला था उन्होंने, और फोल्डर जिसको अब बनाया था, जैसे इस टाइप का एक स्कीमा बनाया था उन्होंने, ये स्कीमा हो गया और उसमें फोल्डर बना के इस तरह से समझाया था उन्होंने। ये आपका जो फोल्डर हो गया, इसी को फोल्डर को स्कीम्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ये स्कीमा अवधारणाएं आंसर हो गया। परिपक्वन का मतलब है मैचुरेशन। मैचुरेशन कहने का मतलब है कि रेडीनेस टू लर्न बताए थे पियाजे ने। जैसे कि बच्चा जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगा, यानी बच्चे के जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे, बच्चे जैसे जैसे मैच्योर हो गए एज के हिसाब से, उससे बच्चे में परिपक्वन आएगा। उसी को उन्होंने रेडीनेस टू लर्न बोला था कि बच्चे का जैसे कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर होते हैं, रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं एक तरह से।
विकास का क्षेत्र, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। जीन, जीन मतलब ये आपका संबंधित है, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आता है, आपका जेनेटिक जो हेरिडिटी से संबंध रखता है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है, हमने जब पियाजे पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि पियाजे कहते हैं कि हम बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में कहते हैं, जैसे चाइल्ड आर लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि चाइल्ड एक नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक के रूप में हैं। और एक चीज़ बताया था उन्होंने कि जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना की थी, जैसे बच्चे ज्ञान का निर्माता होते हैं, जैसे एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं बच्चे। इस पे उन्होंने जोर दिया था। कौन दिया था जोर? तो पियाजे ने। तो डॉट डॉट के विचार हैं तो पियाजे के विचार हैं, यहाँ से आपका पियाजे ऑप्शन हो जाएगा। और हम देख लेते हैं पाउलो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का बात किए थे, इनको हम पढ़ेंगे। यूंग ने भी पर्सनालिटी में इनको पढ़ना है, जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इन्होंने दिया था, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी के बारे में बताया था, उसमें क्या होता है उसको हम देखेंगे अच्छे से। इसको पढ़ना है। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग का बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट का बात करते हैं, व्यवहार में अपना बिहेवियर में यूज किए थे, इसको हम लोग देखेंगे एक वीडियो में। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ करता है, कल्पनापरक खेल करता है। कल्पनापरक खेल तो कर सकता है लेकिन अनुकरण नहीं कर सकता। अनुकरण तो बच्चा 0 से 2 वर्ष में ही कर लेता है, यानी पियाजे का फर्स्ट स्टेज में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर ऑप्शन, शेषवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। शेषवावस्था का बच्चा अनुमान कहाँ से करेगा और तर्क कहाँ से लगाएगा? ये तो पियाजे का थर्ड स्टेज का बात कर रहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद है तीसरा, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार कभी नहीं कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसका उम्र होता है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में बच्चा निगमनात्मक यानी अमूर्त चिंतन तो कभी नहीं करेगा। निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव विचार, उसमें डिडक्टिव ठोक तो एकदम नहीं आएंगे। ये चौथा स्टेज की बात करता है, निगमनात्मक विचार। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, यानी संधारण एवं वर्गीकरण करने की योग। सही बात है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा कंजर्वेशन करने लगता है, यानी कि उसमें कंजर्वेशन क्या आ जाता है, यानी कि वो क्लासिफिकेशन भी करने लगता है बच्चा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट के में भिन्न होता है बजाय। पियाजे स्टेज दिए थे 4 प्रकार के, तो उसमें यह बताया था उन्होंने कि बच्चे प्रकार में भिन्न होते हैं और मात्रा में बजाय मात्रा के। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और आकार अमूर्त परकता नहीं होगा, आकार किस्म नहीं होगा, मात्रा और प्रकार नहीं होगा, क्योंकि पियाजे प्रकार का बात करते हैं, प्रकार में बच्चे भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।